श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। नेहि सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज गोविंदपुर धरारा मुंगेर के विशेष सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, आज 28 अगस्त 2023 ईस्वी है और हम लोग श्रीमान मुकुल शाह बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, यह अवसर बार बार नहीं आता है। संतों ने कहा है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। जब द्रवते हैं, कोई भी व्यक्ति कब द्रवता है? द्रवने का मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना, उदार हो जाना, कुछ देने की जो प्रवृत्ति है या विचार हो जाना, उसको द्रवना कहते हैं। हम जीवों पर साधु महात्मा कब कृपा करते हैं? कहते जब परमात्मा की कृपा होती है। दीन दयाल कहते हैं परमात्मा को। जब उनकी विशेष कृपा होती है तब हमको सत्संग प्रदान किया जाता है, क्योंकि सत्संग वह जड़िया है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हमारा कल्याण होगा। सत्संग कल्प वृक्ष के समान है, जो कामना करते हैं उसकी पूर्ति होती है। जो आप चाहते हैं, संसार के लोग क्या चाहते हैं, सबों से पूछिएगा तो एक ही बात निकलेगी कि हमको सुख चाहिए। और सुख किसको अच्छा नहीं लगता है? और सुख में सब तरह का सुख हो जाता है। सब सुख चाहते हैं, खाने का सुख हो, सोने का सुख हो, पहनने का सुख हो, घर मकान दुकान का सुख हो, लोग चाहते हैं। तो कहते हैं सत्संग के माध्यम से सब हो जाता है। भगवान शंकर ने भी सुझाया है, समझाया है, सिखाया है, बताया है। क्या? गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न पावै गावै वेद पुराण। भगवान शंकर कहते हैं, हे गिरजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। संत समागम का मतलब होता है संतों के संग में मिलना जुलना। समागम का मतलब होता है मिलन जुलन, भेंट मुलाकात, दर्शन परसन, एक दूसरे के बातों को सुनना सुनाना। यह जो सत्संग है, यह संत समागम है। यहाँ हम लोग संवाद करते हैं, बात करते हैं, हम अपने विचारों को रखते हैं। वैसे जो कुछ भी मैं यहाँ रखता हूँ वह मेरा विचार नहीं है। तब
ये संतों का विचार है, महापुरुषों का विचार है, अनुभवी साधु महात्माओं का विचार है। उसी विचार का हम लोग प्रचार करते हैं। जितने धर्म शास्त्र हो गए, धर्म ग्रंथ हो गए, उन धर्म ग्रंथों में जो कल्याण की बात है उसी का प्रचार हम लोग करते हैं। तो संत समागम का मतलब होता है संत के जेड़े में जाना। संत कैसे होते हैं? कहते हैं संत उपकारी होते हैं, परोपकारी होते हैं, वो कल्याण करने के लिए आते हैं। इसीलिए संत का जब समागम करते हैं, संतों के जेड़े में जाते हैं, वहां आपको लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होय पिक बकौ मराला। मज्जन का मतलब होता है जैसे आप मुंह धोते हैं तो मंजन करते हैं ना, मंजन का मतलब होता है धोना, साफ करना। जो आप नहाते हैं वो भी एक मंजने है, धोना है, साफ करना है। तो संतों की वाणी को जब आप सुनते हैं, सुन करके जब मनन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, यही मज्जन है। तो संतों की वाणी पर जब आप विचार करते हैं तो मिलता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं मज्जन फल देखिए तत्काला, तुरंत फल देता है। कहेंगे क्या फल देता है? काक होय पिक बकौ मराला, कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। जो पुराने सत्संगी होंगे वो कहेंगे कि बाबा ऐसी बात तो हम लोग कहीं देखे ही नहीं, कौवा को कोयल होते अब बगुला को हंस होते देखे ही नहीं है। आप सत्संग में किसी कौवा को देखें, किसी बगुला को सत्संग में बैठे देखें? तो जब कौवा और बगुला सत्संग में बैठता नहीं है तो उसमें परिवर्तन कैसे आएगा? फिर गोस्वामी जी जो कह रहे हैं काक होय पिक बकौ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है, ये कहने का क्या मतलब है? गोस्वामी जी का कहने का मतलब यही है, जो मानव सत्संग में आता है यदि उनकी वृत्ति कौवा जैसा है, कैसा है? जैसे कि चंचल है, यदि वो बोलता है तो कर्कशा वाणी में बोलता है, कठोर वाणी में बोलता है, तो सत्संग करते करते ऐसे काक वृत्ति वाले जो मानव हैं उनमें परिवर्तन आता है। तो क्या होता है? कहते हैं वह मृदुभाषी हो जाता है, मधुरभाषी हो जाता है, मिष्टभाषी हो जाता है और बड़ा मीठा मीठा बोलने लग जाता है। कब वो बोलता है? जब सत्संग में आकर के सुनता है, सीखता है, समझता है, तब वो बोलता है। जैसी संगति हमारी होती है तदनुरूप हमारा संस्कार होता है, स्वभाव होता है। आप जिस संग में जाइएगा उस संग में उस तरह की बात को सीखिएगा। जुआ खेलने के पास वाले के पास जाइएगा, वहां पर सत्संग की बात नहीं होती, गाली गलौज मारपीट अभद्र बात सब बोला जाता है। जहां पर जिस विचार के व्यक्ति होते हैं वहां पर वैसा संस्कार बनता है। जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग में आने से हमारा विचार शुद्ध होता है, पवित्र होता है, हमारा संस्कार उत्तम होता है। तो काक प्रवृत्ति के जो मानव हैं उसमें परिवर्तन यही होता है। कहते कोयल के जैसा वो बोलने लग जाता है, मधुरभाषी हो जाता है। और जो बगुला की उपमा दिए हैं वो हिंसक प्राणी है, हिंसा करते रहता है, मछली खाते रहता है बगुला। तो जो हिंसा करने वाले मानव हैं यदि वो सत्संग में आते हैं वो अहिंसक हो जाते हैं।
हिंसा प्रवृत्ति को वो त्याग देते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है, यही तत्काल फल मिलता है। कबीर साहब ने कहा है इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। क्या लाभ है? कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में यही लाभ है कि तुरंत ज्ञान से मिला देता है। जैसे अभी आप लोग बैठे हुए सत्संग में, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं आप सुनते हैं, तो जो मैं कह रहा हूं ज्ञान की बात है, तो ज्ञान आपको हो रहा है ना, तो यही लाभ मिल रहा है। ज्ञान से बढ़कर के और कुछ नहीं होता है। दुनिया में सबसे बढ़कर के ज्ञान होता है। आपके पास यदि बुद्धि है, आप कहीं जाकर के पेट भर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, यदि बुद्धि आपके पास नहीं है, अच्छा विचार नहीं है, आप सुख नहीं पा सकते हैं, प्रतिष्ठा नहीं पा सकते हैं, इज्जत नहीं मिल सकता आपको। क्यों? बुद्धि ही नहीं है। यदि बात भी करेंगे तो उल्लड़ के तरह, अल्लड़ के तरह, उखड़ के तरह करेंगे, अनपढ़ के तरह करेंगे, गंवार के तरह करेंगे, तो लात जूता भी लग सकता है। तो ज्ञान सबसे बढ़कर के होता है। गोस्वामी जी ने कहा है इस सत्संग में जो है लाभ तो मिलता ही है, ज्ञान की उपलब्धि भी होती है। गोस्वामी जी ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक नहीं हो सकता है। जो सत्संगी है या जो श्रद्धालु सुन रहे हैं, वो तो कहेंगे कि हम लोगों के पास तो विवेक है ही है, ज्ञान तो है ही, क्योंकि हम स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेजों में पढ़े हैं, हम तो बहुत विद्या प्राप्त किए हैं, अब ज्ञान की क्या आवश्यकता है। गोस्वामी जी कहते हैं जो ज्ञान आपके पास है वह भौतिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, विषय वाला ज्ञान है, अज्ञानता वाला ज्ञान है, पेट भरने वाला ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, ये अंधकार वाला ज्ञान है। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है स्कूल कॉलेज में, उससे आप पेट भर सकते हैं, कमा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, सांसारिक जीवन जो है उसको सकुशल बिता सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं इतने विवेक से काम चलने वाला नहीं है। तब कहता विशेष ज्ञान होना चाहिए। विवेक का मतलब होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान है जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है, अध्यात्म का ज्ञान होता है, अंतर का ज्ञान होता है, प्रकाश का ज्ञान होता है, उसको विशेष ज्ञान कहते हैं। तो जब विशेष ज्ञान होगा, भीतर का ज्ञान होगा, अध्यात्म का ज्ञान होगा, तब आप लोक और परलोक बना सकते हैं। अन्यथा एक पहिए पर आपकी गाड़ी है, एक पहिए पे गाड़ी नहीं चलती है, कम से कम दो पहिया होता है, तब देखे होंगे किसी भी गाड़ी में दो पहिया है, साइकिल में भी तो दो चक्का है। इस तरह से कम दो चक्का होना चाहिए। उसी तरह से हम लोगों का जो जीवन है, यदि सिर्फ सांसारिक जीवन बिताते हैं, एक चक्के पर जीवन है, यदि उसमें पारमार्थिक जोर देते हैं तो दो चक्का हो गया। तो दोनों जीवन स्वकुशल चले, लौकिक और पारलौकिक, तब आपका जीवन पूर्ण जीवन है, पूर्ण ज्ञान है। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। एक हुए संत ब्रह्मानंद स्वामी, उनकी वाणी है, जिंदगी सुधार बंदे
यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, भाई जिंदगी को सुधारिए, जीवन को सुधारिए। तो अब जीवन को समझना पड़ेगा, जीवन क्या है जो हम सुधारेंगे। शरीर और जीवन दो चीजें है। शरीर खोल है और उसमें आप घुसे हुए हैं। आप जो घुसे हुए हैं वही आपका जीवन है। यह शरीर आपका जीवन नहीं है, लेकिन इस शरीर में आप रहते हैं। शरीर नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ रहेगा। तो शरीर भी जरूरी है और जीवन भी जरूरी है। और यदि जीवन नहीं रहे, जीव नहीं रहे, तो शरीर का क्या अस्तित्व है। सांस यदि निकल जाए तो शरीर का क्या मायने है, क्या महत्व है। कौन पूछेगा इस शरीर को। जब शरीर छूटता है, सांस जब निकल जाती है, जीव निकल जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सभे पात झर जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। मन रूपी पंछी जिस दिन उड़ जाता है, यह शरीर कैसा होता है। कहते जैसे गाछ को काट दीजिए, गाछ कटने के बाद शोभाहीन लगता है। क्यों? पत्ता सूख जाता है, डंठल भी सूख जाता है, बेकार जैसा लगता है। वो गाछ कोई काम का नहीं रहता, उसको जला करके राख कर देते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर से जब मन निकल जाता है, सांस निकल जाती है, जीव निकल जाता है, चेतन इस शरीर से निकल जाता है, ये भी शोभाहीन हो जाता है। शरीर जब छूटता है तो शरीर तो वही है जो पहले था, फिर उसको रखते क्यों नहीं है। शरीर है, वही शरीर है जो कुछ घंटे पहले था, फिर उसको रखते क्यों नहीं है। सूरदास जी महाराज ने कहा है कि यह शरीर जब छूटता है तो लोग क्या कहते हैं, घर के कहत सवेरे काढ़ो। जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो क्या कहते हैं, इसको जल्दी जल्दी निकालो। क्या दोस्ती है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है आपका और शरीर से और इस संसार से। कहता है जल्दी निकालिए। क्यों भाई, कितना बरस तक आपके साथ बिताए, हंस प्रयास किए, मिले जुले, खाए पिए, खिलाए पिलाए, और आज कहते हैं जल्दी निकालो। इसमें क्या हो गया? क्या यही दोस्ती है? 50 साल रहे साथ में, 60 साल रहे साथ में, 70 साल रहे साथ में, और आज कहते हैं घर से निकालो। ऐसा क्यों? सूरदास जी महाराज कहते हैं घर के कहत सवेरे काढ़ो। क्यों? भूत हो ये घर खई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। कहते हैं नहीं निकालेंगे भूत हो जाएगा। क्या जीवन आपका है? जब सांस चल रही थी तो बड़ा सम्मान हो रहा था, सलाम ठोक रहे थे लोग, प्रणाम कर रहे थे, पैर छू रहे थे, पूजा हो रही थी, प्रार्थना कर रहे थे आपके सामने में, हमको कुछ कर्जा दे दीजिए। वही तो शरीर है। कहते जल्दी भगाओ, हटाओ, नहीं तो भूत हो जाएगा तो घर को समाप्त कर देगा। कहते भूत हो ये घर कहीं है, अरे सब घर को बर्बाद कर देगा, जल्दी भगाओ यहाँ से। देखिए क्या दुर्दशा है, क्या जीवन है हम लोगों का। तो जीवन को समझना जरूरी है। जब शरीर से संबंध नहीं है किसी व्यक्ति का, तो किससे संबंध है?
जो शरीर से निकल गया है उसी से संबंध होगा। जो चेतना थी वो निकल गई, जो जीव था वो निकल गया, जो प्राण था वो निकल गया, जो मन था वो निकल गया। जिसके निकलने से इस शरीर की कोई पूछ नहीं है, सम्मान नहीं है, महत्व नहीं है, तब तो शरीर से बढ़कर के वही न जो शरीर में घुसा हुआ था, वही नहीं बढ़ करके उसी को जीव कहते हैं, उसी को निज जीवन कहते हैं, उसी को जिंदगी भी कहते हैं। इसीलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। मानुष की देह पाई हरि से नेह लाई, मानुष की देह पाई हरि से नेह लाई, विषयों के जाल माही फसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, मनुष्य का शरीर मिला, अब परमात्मा से यदि संबंध नहीं जोड़े, ये शरीर जो है निरर्थक है, बेकार है। तो जो जीवन है उसको समझना जरूरी है, उसको सुधारना जरूरी है। हो क्या गया है, कहते हैं उस जिंदगी को आप विषय में लगा दिए, संसार में लगा दिए, धन कमाने में लगा दिए हैं। आपको पता नहीं है यह शरीर एक दिन विनश जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो सुन रहे हैं श्रोता लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि महात्मा कह क्या रहे हैं, जो महात्मा कह रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आता है। हम यही कह रहे हैं कि यह शरीर विनश जाएगा, आप सुन लिए, सुन तो लिए, तो जब विनश जाएगा तो क्या वैराग्य हो गया आपको? या हमने कह दिया यह संसार नश्वर है, समाप्त होने वाला है, शरीर समाप्त हो जाएगा, क्या हमको वैराग्य हो गया? नहीं हुआ, हमको वैराग्य नहीं हुआ। जो सुनाने वाले हम हैं और जो सुनने वाले आप श्रोता, आपको भी वैराग्य नहीं हुआ, तो सुनना खाक हुआ। क्या सुनाया गया, क्या सुने? एक बार युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष ने प्रश्न किया था, किम आश्चर्यम। वैसे तो यक्ष और युधिष्ठिर का बहुत बड़ा संवाद है महाभारत में। एक यह भी बात है, यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया में? अब देखिए युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया वही बता रहा हूं। युधिष्ठिर कहता है, मैं यह देखता हूं संसार के लोगों को, वे मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं, लेकिन जो जीवित है, जो जिंदा हैं, वो समझते हैं कि हम अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम रोज देखते हैं लोग मर रहा है, फिर भी नश्वरता का एहसास नहीं होता। घर में मुर्दा है, देख रहे हैं कि ये मर गया है, फिर भी मन में वैराग्य नहीं होता है कि क्या हम भी मरेंगे? जरा सोचते भी नहीं है। यदि थोड़ा सा सोच भी लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, मुर्दा जला करके आते हैं, वही घटमा घोर करते रहते, वही खाना, वही सोना, वही पीना, वही कमाना, वही बाल बच्चा पैदा करना, वही संसार को एकत्रित करना, लड़ना झगड़ना मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब होता है जब आप इस संसार से अलग हो जाते हैं, संसार को छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं और परमात्मा का भजन करने में पिल जाते हैं, उसको कहते हैं वैराग्य। सुनते हैं लेकिन वैराग्य नहीं होता है। सुनते सुनते हम लोग
थक गए हैं, फिर भी हम लोगों को समझ में बातें नहीं आ रही है। एक लघु कथा है। एक दंपति घर में रात में सोया हुआ था। पति पत्नी दोनों सोए थे। अचानक हलचल हो जाती है। महिला थी, उसकी नींद पतली थी, वो जग जाती है। देखने लगती है कि हलचल क्यों हो रहा है, बात क्या है। वह महिला देखती है कि एक चोर घर में प्रवेश कर रहा है। पति से कहती है कि देखिए घर में चोर घुस रहा है। पति गहरी नींद में था। उसको जो कहा कि घर में चोर घुस रहा है, वो सोए सोए कहता है कि हम सब जानते हैं। उसके बाद चोर आगे बढ़ा, घर में घुस गया। वो महिला कहती है पति से कि घर में घुस गया चोर। तो व्यक्ति कहता हमको सब पता है। उसके बाद वह चोर आगे बढ़ा, जहां खजाना था वहां तक पहुंच गया। वो महिला कहती है कि चोरवा खजाने तक पहुंच गया है। सोए सोए पतिदेव कहते कि मैं सब जानता हूं। उसके बाद वो पोटली बनाता है, खजाना लेना शुरू करता है। बांध रहा था, वो महिला कहती है कि चोरवा खजाना में से माल सब ले रहा है, द्रव्य सब ले रहा है। वह जो सोया हुआ आदमी था वो कहता है मैं सब जानता हूं। फिर वो माथा पर लेकर के निकल रहा है। वो महिला कहती है वो चोर तो धन लेकर के निकल रहा है। उसके पतिदेव कहते हैं मुझे पता है। वह चोर धीरे 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 बाहर चला गया। वो महिला कहती है कि चोर तो धन लेकर के चला गया है। तो उसके पतिदेव कहते हैं मुझे सब पता है। वो महिला कहती है आपको खाक पता है कि कौन पता है आपको कि सब कुछ लेकर के चला गया, हम लूट गए और आप पते पता में रह गए। कि क्या पता आपको है, सब तो धन लेकर के चला गया। एक कवि ने कहा है इलम पढ़ा अमल ना किया, अमल बिन इलम खाक है जी। इलम का मतलब तौर तरीका, कला, युक्ति, भेद, कुछ भी करने की जो कला है उसको कहते हैं इलम। जैसे कोई सुई धागा से कपड़ा सीने का इलम जानता है, कोई बंदूक चलाना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, कोई हवाई जहाज चलाना जानता है, कोई ट्रेन चलाना जानता है, इसको इलम कहते हैं। मान लिया जाए आपके पास कला है, इलम है, तौर तरीका है, यदि यूज नहीं किए, प्रयोग में नहीं लाए, वो इलम किस काम का है। मान लिया जाए आपके पास गाने की कला है, सुरीली आवाज आपके पास, आज तक आप गाते ही नहीं है, वो कला आपका बला है। किस काम का है वो, किसी को आप सुनाए नहीं, कहीं गाए नहीं, तो कला बला हो गया, बेकार हो गया। तो वही कहते हैं कि अमल यदि नहीं करते हैं, इलम पढ़ा और अमल ना किया, अमल बिन इलम खाक है जी। और कवि ने आगे क्या कहा, इलम पढ़ा अमल किया उसका मैं मुश्ताक हूं जी। कहते हैं जो अमल में लाता है, कहते हैं उससे बढ़कर कोई नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने जो कहा है, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। पढ़ते हैं हम लोग, रोज पढ़ते हैं, यदि उसको अमल में नहीं लाते हैं तो खाली पढ़ने से क्या होगा। कबूतर की तरह रटते रहिए, रटते रहेंगे, वो याद हो गया, कंठाग्र हो गया, लेकिन अमल में लाए ही नहीं, तो बिना अमल का सब बेकार है। इसीलिए संत महात्मा जो कहते हैं
उसको सुनिए, अमल में भी लाइए। तो सूरदास जी महाराज के पद्यों में कह रहे थे, इस शरीर की क्या दुर्दशा होती है, कोई नहीं पूछेगा। यहां तक कि शरीर में जब तक आप हैं तब तक आपकी दुर्दशा जो होती है वो भी संसार में देखने को मिलता है। यदि आप बीमार हो जाते हैं, खाट पर पड़े रहते हैं, 6 महीना तक यदि खाट पकड़ लिए, जिसको कमा करके खिला रहे थे वो मुंह फेर लेता है, वो दूसरे जगह काम करने चला जाता है। कितना रहेंगे इसके पास, काम धंधा भी तो है, आपको छोड़ देता है अकेले। यदि आप कराते रहते हैं उसमें भी आपके पास वो नहीं आता है। जब सब कुछ आपका ठीक रहता है, आप स्वस्थ रहते हैं, पैसा कौड़ी आपके पास रहता है, 17 को आगे पीछे करता है। यही संसार है। जब लग पैसा गांठ, यार संगे संग डोले। अब पैसा रहे न गांठ, यार मुखते नहीं बोले। ये पैसे का ही दुनिया है। पैसा है तो आप भगवान हैं, अब पैसा यदि आपके पास नहीं तो शैतान है। पैसे को लोग प्रणाम करता है, पैसे को लोग पूछता है। समझ गए, संसार में पैसे की प्रधानता है। पैसा है तो पूछ है, पैसा नहीं है तो कहता हूँ गरीब आदमी, इसको क्या पूछेंगे, मुंह फेर लेता है आदमी। आगे में जब आपको जाते हुए देखता है कि फलाना आदमी है, वो मनहूस आदमी है, उसके तरफ क्यों जाएंगे, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है, मुंह फेर करके दूसरे ओर चला जाता है। ये संसार मतलब का यार है। गुरु महाराज ने कहा है, यह धन धाम कुटुंब कबीला। धन, जितना धन है उसको धन कहते हैं। धाम माने जो घर है, घर मकान दुकान जो उसको धाम कहते हैं। यह धन धाम कुटुंब कबीला। कुटुंब कहता परिवार को, समाज को, दोस्त को, यार को, भाई को, माई को। कबीला कहते हैं आपके पास जो बड़ा बड़ा जायदाद है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, सब स्वार्थ के चेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला। सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी। हिरन को सुख तेरे, जाग जाग मन मेरे। गुरु महाराज कहते हैं सब स्वार्थ का संसार है। आपके सुख को कोई नहीं हेरे। हेरे का मतलब होता है ढूंढना। आपके सुख को कोई नहीं खोजता है। आपको सुख मिले उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता है, तब हमारा किसमें सुख है उसी का प्रयास करता है। आपसे यदि मतलब रखा है, वो अपना सुख ढूंढता है आप में। 2 पैसा मिलेगा, सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगा, इसीलिए पीछे पीछे घूमते रहता है। आप में सुख ढूंढता है वो अपना, आपके सुख के लिए पीछे पीछे नहीं घूम रहा है, अपने सुख के लिए आपके पीछे पीछे घूम रहा है। यदि उसको आपसे सुख न मिलेगा कुछ दिन के बाद छोड़ देगा पीछे। दो इतना हम काम भी किए, मदद भी किए, कुछ उन सहयोग करता है, इसके साथ लग करके हम क्या करेंगे। तो गुरु महाराज कहते सब स्वार्थ के चेहरे, सब स्वार्थ, बस ये संसार है। तब क्या करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा है, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से और कर सत्संग सवेरे। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। करेंगे तो क्या हो जाएगा। गुरु महाराज कहता है क्या हो जाएगा। या विधि बाब फंदा कट जई है, मैं ही कहत हित रे।
जाग जाग मन में। कौन हेरता है आपके सुख को? संत महात्मा। गुरु महाराज कहते हैं हेरे मैं ही कहत हित हेरे। आपके हित को हेर के ढूंढ के गुरु महाराज कहते हैं। किसमें हित है? दृढ़ परतीत प्रीत कर। दृढ़ता के साथ मजबूती के साथ प्रेम करिए। किसमें? गुरु में। और कहते कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब होता है जब से जागो तभी सवेरा, जब होश में आ गए हैं। कहते हैं जब मन हो तब सत्संग करना चाहिए। बहुत लोग यह नहीं जानते हैं कि सत्संग कब करें, ध्यान कब करें, पूजा कब करें, जप कब करें। बहुत लोग नहीं जानते। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने जो समय निर्धारित कर दिया है, किस चीज का? हमारा जो सांसारिक कार्य है जिसको हम संपादित करते रहते हैं वो, और जो पारमार्थिक कार्य है जिसका सुझाव परमाराध्य सदगुरु महाराज दिया करते वो सबको बांट दिए हैं। गुरु महाराज ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे ध्यान करो, उसके बाद फिर जो दैनिक कार्य है उसमें लगो। संसार का काम करते करते फिर गुरु महाराज ने कहा स्नान करके ध्यान करो जितना देर कर सकते हैं। फिर दिन भर काम करते करते घर जब आते हैं शाम के समय, संध्या के समय ध्यान करो। इस तरह से त्रिकाल संध्या गुरु महाराज ने बतलाया 3 बार ध्यान करो। उसके बाद सवेरे सत्संग करिए। हम लोग आश्रम में रहते हैं तो दोपहर में भी सत्संग करते हैं, स्तुति विनती पाठ कर लेते हैं। उसके बाद शाम को सत्संग तो करते हैं। 3 बार ध्यान, 3 बार सत्संग, उसमें स्तुति विनती करते हैं रात में। उसके बाद संतवाणी गायन करते हैं। यह एक दिनचर्या है जिसको बांध दिया गया है। मान लिया जाए कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करता हो, कोई भी विद्यार्थी जिसको नौकरी करनी है, एग्जाम पास करना है, क्या वो भी समय बांध करके पढ़ेगा? नहीं। यदि वो समय बांध देगा तो फिर वो जो समय उसके पास है समुचित समय पढ़ने में नहीं लगा पाएगा। तब वो क्या करता है? उस तैयारी के क्रम में अधिक से अधिक समयों को वो लगाता है। न वो सुबह देखता है, न शाम देखता है, न रात देखता है, भोरम भोर पढ़ता है। जब उसका मन हो जाता है, शरीर जब तक सक्रिय है, शरीर जब तक साथ दे रहा है, तब तक वो विद्यार्थी पढ़ते रहता है। इसीलिए वह परीक्षा में पास हो जाता है। मान लिया जाए हम लोगों को यह पता चले कि प्रलय होगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, मर जाएंगे, तो क्या हम भी त्रिकाल संध्या करने में लगे रहेंगे? 3 बार ध्यान करेंगे? नहीं नहीं। अरे एक से एक वैरागी जीवन में जीने वाले साधु को देखिए, कंदराओं में, गुफाओं में दुनिया छोड़ करके बैठा रहता है। उसके लिए त्रिकाल संध्या है, उसके लिए तो 24 घंटे का संध्या है, बैठे रहता है। घंटों घंटों को कौन कहे, कितना दिन तक वो बैठे रहता है। क्यों? वो जानता है कि शरीर नश्वर है, समाप्त हो जाएगा, कब शरीर छूट जाएगा कोई पता नहीं है, इसीलिए वो बैठे ही रहता है। सुबह बैठता है तो बैठे रह गया, रात में बैठता है तो बैठे रह गया है, वो जगता ही नहीं, उठता ही नहीं है। इसीलिए जो हम लोगों को सांसारिक जीवन है, गृहस्थ का जो जीवन है, उसी में बंधन है।
बांध बांध करके कहते हैं ध्यान सत्संग करना चाहिए। अन्यथा जो वैरागी जीवन में है, जो घर गृहस्थी को छोड़ चुका है, उसके लिए समय क्या है, जब मन तब ध्यान में बैठे ही रहिए। मैं कोपा घाट में देखता हूं कोई कोई साधु गुफा में जाते हैं ध्यान करने के लिए। शाम के समय जो घुसते हैं वो इकट्ठे भोर में निकलते हैं, बैठले रह जाते हैं। तो उसके लिए कहेंगे ये घंटा तक ध्यान करें, उसके बाद छोड़ दीजिए, तो नहीं होगा। उसका काम ही वही है, उसके मन में वैराग्य है कि हमको ध्यान करना है। तो गुरु महाराज ने जो कहा है, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब ये हुआ कि जब आपको यह समझ में बात आ गया हमको सत्संग करना है, ध्यान करना है, उसी समय कर लीजिए। समय मत ढूंढिए, भोर है कि सांझ है कि दिन है कि क्या है। कुपा घाट में मैं कभी कभी देखता हूं, जब भीड़ भाड़ होती है, कोई आयोजन होता है, उसमें सत्संगी लोग आते हैं, 3 बजे भोरे से स्तुति शुरू कर देते हैं। मैंने सत्संगियों से पूछा, भाई इतना सवेरे स्तुति क्यों करते हैं? जब स्तुति का समय होगा तब न करिएगा। वो सत्संगी क्या कहता है कि बाबा अभी इसलिए कर रहा हूं कि मुझे गाड़ी पकड़नी है, घर जाना है, समय नहीं है उतने देर तक रुकने का, इसीलिए गुरु महाराज का स्तुति विनती कर लेते हैं, उसके बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। अब यदि वो सवेरे सत्संग के लिए स्तुति रखा रहे या रखे रहे तो उसकी यात्रा कब होगी, कब वो प्रस्थान करेंगे? तो देश काल पात्र देख करके व्यवहार किया जाता है। तो कभी कभी लोग पहले भी कर लेते हैं, बाद में भी करते हैं। उसी तरह से सवेरे कहने का मतलब है जब आपके मन में होता है स्तुति करने का तो उस समय कर लीजिए, पाठ करने का होता है तो उस समय करिए, भजन गाने का मन होता है तो उस समय कर लीजिए, ध्यान करने का होता है तो उस समय कर लीजिए। कोई कोई सत्संगी सब कहने नहीं अभी ध्यान करने का समय नहीं है, अभी ध्यान नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई मर जाता है, उस समय जो कर्मकांड के पुजारी हैं वो कहा करते हैं कि नहीं अभी मर गया है, इस समय सत्संग नहीं करना चाहिए, ध्यान नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। तो जो व्यक्ति मर गया वो तो मर ही गया है। उसी क्षण यदि आपकी मृत्यु हो जाए तो आपका पूजा पाठ रह गया ना, धर ले। आप उनकी बातों को मान करके नहीं करते हैं। जैसे कभी कभी कहते हैं कि नहीं अभी छुआछूत है, अभी पूजा पाठ सत्संग नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति से कहिएगा अभी छुआछूत है, हम मर जाएंगे तो पल में परलय होएगा, बोरी करेगा कब? कोई ठिकाना इस जीवन का? जहां आप हैं, जिस स्थिति में हैं, बाथरूम में है तो बाथरूम में ही जप करते रहिए, कोई अशुद्धता की बात नहीं है। अरे मंत्र शुद्ध करने के लिए न है, जब मंत्र शुद्ध करने के लिए है तो बाथरूम में ये मंत्र शुद्ध नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? अच्छा मान लिया जाए विष की दवाई है, घर में आप खा लीजिए तो आप मर जाइएगा, विष की दवाई है ना। अच्छा बाथरूम में खाइएगा तो नहीं मरिएगा? अरे वो तो दवाई है, आप बाथरूम में खाइए कि बाजार में खाइए कि चाहे कहीं भी खाइए। ट्रेन में आप दवाई खाते हैं तो ठीक नहीं होते हैं, वहां भी तो होते हैं। अच्छा मान लिया जाए आपके घर में कोई मर गया हो, आपका बीपी हाई हो गया हो, उसी समय इतना बीपी हाई हो गया हो आप थरथरा रहे हैं, गिर जाएंगे, क्या उस समय आप बीपी की दवाई लेंगे कि यह इंतजार करेंगे पहले दाह संस्कार कर लेते हैं? अरे उस दाह संस्कार में तो आपका भी दाह संस्कार हो जाएगा, पहले दवाई तो ले लीजिए, नहीं तो उसके साथ साथ आपका भी दाह संस्कार हो जाएगा। तो उस समय दवाई लेंगे कि नहीं लेंगे? आप परिस्थिति बस दवाई का उपयोग करते हैं ना, उसी तरह से हमारे जीवन में जो समय है
कभी भी आप सत्संग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। मैंने देखा गुरुदेव महर्षि संत सेवी परम जी महाराज का जब शरीर छूटा, रात में छूटा था 11 बजे के लगभग में, उसमें हलचल हो गई, बहुत लोग आ गए। जब प्रातः काल हुआ, आश्रमवासी आ गए और भी लोग आ गए। तो प्रातः काल जो प्रार्थना प्रारंभ हुआ, स्तुति विनती से, भजन से, वह चलते ही रहा। जब तक दाह संस्कार नहीं हुआ तब तक स्तुति विनती प्रार्थना पाठ सब होते रहा। आप लोग यह सोचते हैं मर गया कि इस समय कैसे करेंगे, तो साधु महात्मा तो करते रहते हैं। अरे जीवन का क्या ठिकाना, कब क्या हो जाएगा, वो तो मरवे किया है जो मरा है। और हम यदि शुभ काम नहीं करेंगे, हम भी मर गए, तो ऐसी भी घटनाएं घटती है कि जाते हैं दाह संस्कार में वही मृत्यु हो जाती है। बरारी घाट की कहानी है, पेपर में मैंने पढ़ा था कि उस पार में उत्तरी भाग में लोग आया था दाह संस्कार करने के लिए। बहुत लोग थे, उसमें एक बच्चे भी थे। दाह संस्कार के बाद स्नान करते हैं गंगा जी में, तो लोग सब स्नान कर रहे थे। एक बच्चा भी स्नान कर रहा था जो साथ में आया था। संयोग ऐसा होता है वो उसी में डूब जाता है, वही मृत्यु हो जाती है उनकी। अब जरा सोचिए, वो तो गए थे दूसरे को दाह संस्कार करने के लिए, जलाने के लिए, और स्वयं उसमें जल करके आ गए, मर गए वो। तो दाह संस्कार उसकी भी हो गई। अब इंतजार आप करेंगे, किसका करेंगे? क्यों करेंगे इंतजार? शुभ काम में इंतजार करेंगे, पाप करने में इंतजार नहीं। जब आप घर बनाएंगे कहेंगे अभी मुहूर्त नहीं आया है, इसमें घर बनाइएगा ना, यहाँ खरमंगल होगा। जब घर बना लिए कहेगा अभी मुहूर्त नहीं उद्घाटन करने का, तो रोक देता है। विवाह के लिए मुहूर्त निकालते हैं, घर उद्घाटन के लिए मुहूर्त निकालते हैं, घर बनाने के लिए मुहूर्त निकालते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करने के लिए मुहूर्त निकालते हैं। क्यों भाई? मुहूर्त निकालने का क्या जरूरत है? कि आपके जीवन में मंगल होगा। अच्छा, मुहूर्त निकाल करके आप मंगल ढूंढते हैं, अच्छे कामों के लिए आप मंगल ढूंढते हैं। अच्छा, जरा उस पुजारी से पूछिए जो आपको मुहूर्त निकाल करके बताता है कि पुजारी जी घर उद्घाटन के लिए आप मुहूर्त निकलवाते हैं, पूजा पाठ करने के लिए मुहूर्त निकलवाते हैं। जरा पोथी पुराणों में ये तो देखिए कि गला किस समय घोटना चाहिए, गोली किस समय मारना चाहिए, व्यभिचार किस समय करना चाहिए, इसका मुहूर्त कहाँ है, कब है, किस समय बेईमानी करना चाहिए, इसका मुहूर्त निकालते हैं। कभी आपको कहा इस समय गलत काम नहीं करिए? कोई नहीं कहा। कभी कहा कि गोली नहीं मारना चाहिए? उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं। पाप करो बिना मुहूर्त का और पुण्य करो मुहूर्त निकाल निकाल कर। ये कौन सा आडंबर है भाई? समय निकालते हैं पुण्य के लिए, नहीं 24 घंटा समय ही समय। आप हर वक्त पूजा पाठ ध्यान करते रहिए, मुहूर्त निकालने का कोई जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने कहा मंगल मुहूर्त सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार। संत सदगुरु तो मंगल ही मंगल करने वाले हैं। यहाँ तक है मंगल मूर्ति। यदि मंगल की प्रतिमा को देखना चाहते हैं वो संत सदगुरु के रूप में देखिए, और कहीं नहीं मिलेगा। आप कथा सुने होंगे, रामायण में भी सुने होंगे, जब माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हो रहा था, उस समय की बात बताता हूं। तो माता सीता के जो पिता थे राजा जनक, वो राजा थे, और प्रभु श्री राम के जो पिता थे वो भी राजा दशरथ थे, दोनों राजा थे। राज घराने में जो पुत्र पुत्रियां हैं उनका विवाह कर रहे हैं, किस तरह से? अच्छा मुहूर्त निकाल करके। मुहूर्त जो निकलवा रहे थे किन से?
दुनिया में उस समय सबसे बढ़कर के जो पंडित था, कौन पंडित था? वशिष्ठ मुनि। उनको बुलाया गया और कहा गया प्रभु श्री राम का माता सीता का जो विवाह हो वह अच्छे मुहूर्त में हो, अच्छे लगन में हो, सबसे बढ़कर के जो लगन है वैसा निकालिए। तो वह जो मुनि थे वशिष्ठ मुनि, वो लगन निकालते हैं। लगन निकालने का मतलब ये होता है, बहुत सारा लगन होता है, बहुत तरह का लगन होता है। सर्वसाधारण लोगों को तुरंत लगन बता देगा, जो कुछ पैसे वाले हैं उसके लिए लगन ढूंढता है, बढ़िया वाला लगन। उनको जब कहा गया वो ढूंढने लगे। मुनि वशिष्ठ सब पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। अब देखिए लगन धरता है, कैसा लगन है? शोधा हुआ, खोजा हुआ, बहुत बढ़िया वाला लगन निकालता है वशिष्ठ मुनि। सबसे बड़े पंडित थे वो लगन निकाल करके उसी लगन में भगवान श्री राम और सीता का विवाह होता है। इतना बढ़िया लगन इतने बड़े पंडितों के द्वारा निकाला गया तो मंगल होना चाहिए ना, शुभ होना चाहिए ना, तो उसी के लिए तो निकलवाए हैं लगन। लेकिन होता क्या है, मंगल की बात तो दूर रही, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी, और कर्म गति टारे सो नहीं टरी। ये कौन लगन निकाले थे भाई? वो भी भगवान श्री राम के लिए, भगवती सीता के लिए लगन निकाले। उतना खोज के लगन निकाले, शोध के लगन निकाले, लेकिन उस लगन में विवाह किया हुआ का दुर्दशा क्या हुआ? घर से बेघर हो गए। पूरी रामायण बेघरे में बीता है। जो रामायण आप पढ़ते हैं, आप देख लीजिए, पढ़ करके विवाह करके तो आए, क्या दिन बीता ही होगा। उसके बाद भगवान श्री राम जंगल चले गए, सीता माता का हरण हो गया, उसी में कितना दिन बीत गया, क्या क्या दुर्दशा नहीं हुई। सीता माता को इतना दुख हुआ, वो तो कह रही थी कि हम मर जाएंगे, हम अब जिंदा रहना नहीं चाहते हैं। वो दुख के कारण कह रही थी। उतना बढ़िया मंगल में विवाह किया हुआ आदमी का इतना दुख, जो कहते हैं हम मर जाएंगे, अब संसार में नहीं रहना चाहता, इतना दुख क्यों हुआ? ये जो लगन निकालते हैं इसमें तो बढ़िया होना चाहिए ना। अच्छा, हम लगन निकाल करके सब काम करते हैं, घर का उद्घाटन हो या विवाह हो, शादी हो, कुछ भी हो। जो मुसलमान भाई हैं वो आपका लगन तो नहीं देखता है, कभी वो आपके लगन से विवाह किया है या घर का उद्घाटन कभी किया है? जो ईसाई भाई है वो आपके लगन से कुछ काम करता है? जो सिख भाई है वो आपके लगन से कुछ करता है? नहीं करता है। उसके बाद एक है आर्य समाजी, उसका अध्ययन जब करेंगे तब पता चलेगा। उसके प्रवर्तक हैं, कौन है? दयानंद सरस्वती जी महाराज। दयानंद सरस्वती जी महाराज आर्य समाज के प्रवर्तक हैं, लेकिन वो लगन से कोई काम नहीं करते। उनके यहाँ जो विवाह होता है आपको पता है, लड़का लड़की को ले जाता है मंदिर में, माला फेर देता है, बस हो गया विवाह। वहां तो कोई लगन ही नहीं निकाले। वहां लगन कौन काम में आया? दीपावली में पूजा कराते रहते हैं। मैं भी बहुतों के पास जाता रहता हूँ, दीपावली में पंडित जी को बुलाते हैं पूजा कराने के लिए। आपके लिए मुहूर्त निकालता है कि यजमान 7 बजे जो पूजा करेंगे उसमें धन की वर्षा होगी। मैंने देखा है, दक्षिणा तो मोटा लेता है, वो पूजा कर लिया, दक्षिणा ले लिया, धन की वर्षा को कौन कहे? धन का एक बूंद भी नहीं निकला। उसके जीवन में तो सुखार आ गया, बाढ़ आ गया, विपत्ति आ गई। वो पूजा किस काम में है? जिस समय पूजा कराए धन वर्षा होगा। अंगूठी लोग पहनाते हैं, पहनिएगा घर में धन बढ़ेगा। भाई जब अंगूठी से धन बढ़ेगा फिर कमाने का क्या जरूरत है? फिर कमाने के लिए क्यों जाएंगे? गले में कंठी बांधते हैं,
ये मान लीजिएगा आपके जीवन में कोई टोटका नहीं होगा, लेकिन उसके जीवन में भी होता है। ये सब क्या है? आपके जीवन में जो बीतने का है वो तो बीतेगा ही बीतेगा। जब कबीर साहब गए, घाट है वहां पर जब गए तो कबीर साहब ने निहारा, देखा बहुत सारे घर बने हुए हैं। कबीर साहब ने पूछा कि घाट पर घर बनाने का क्या जरूरत है, यहाँ पर क्यों घर बनाए हैं, बराबर बनाते रहता है। लोगों ने कहा जो बड़े बड़े पैसे वाले आदमी हैं वो यहाँ इसलिए घर बनाते हैं कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। कबीर साहब ने देखा बड़ा विचित्र बात है, काशी में मरने से मुक्ति होती है इसलिए घर बनाते हैं, मतलब जीवन भर पाप करो और उसके बाद जाकर के काशी में मरो। तो कबीर साहब ने कहा कि जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही कौन निहोरा रे। यदि काशी में ही मुक्ति मिलेगी मरने के समय अंतिम घड़ी में, फिर जीवन भर राम राम करने का क्या काम है, पूजा करने का क्या काम है, मंदिर में जाने का क्या काम है। जीवन भर पाप करो और जाकर के काशी में मरो, वहां मुक्ति हो जाएगी। तो कबीर साहब कहते फिर राम का निहोरा हम क्यों करेंगे, जीवन भर क्यों हम पूजा करेंगे, मंदिर में जाएंगे, हम जाकर के काशी में मर लेंगे अंतिम में। तो कबीर साहब ने कहा लोगों की जो धारणा है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, हम नहीं मरेंगे, देखते हैं हमको मुक्ति होती है कि नहीं होती है। जानते हैं कबीर साहब की कहानी को जब पढ़ेंगे, मरने के समय वो मगहर चले गए, बोले हम यहाँ नहीं मरना चाहते हैं। लोगों की जो धारणा है कि काशी में मुक्ति होती है, हम यहाँ मरबेन करेंगे, ले गए मगहर, मगहर में ही शरीर छूटा है। अच्छा जरा बताइए कबीर साहब को मुक्ति मिली कि नहीं मिली, कोई बताइए। उसको मुक्ति की बात कहते हैं। हमारे सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है, भावे देह छूटी जाऊं काशी माही गंगा तट, भावे देह छूटी जाऊं क्षेत्र मागहर में, भावे देह छूटी जाऊं क्षेत्र मागहर में। ये बहुत लंबा पद है, लेकिन सुंदरदास जी महाराज गाते गाते यह गा दिए, सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नहीं। कहता जो ज्ञानी है उसके मन में कोई संशय नहीं है, अब किसी को संशय ही नहीं रखना चाहिए वो मुक्त होंगे कि नहीं होंगे, तो मुक्त हो गए। जो ज्ञानी होते हैं चाहे वो कहीं भी मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो मुक्त ही मुक्त है। यह जो धारणा है लोगों की, जो सोच है आडंबर की, पाखंड की, उससे बचना चाहिए। विवाह जो करते हैं वो दो मन का मिलन है, यदि दोनों का मन मिल जाता है असली विवाह वही होता है। अन्यथा जो विवाह आप कर रहे हैं पूजा पद्धति के द्वारा, लड़का लड़की में इतना खरमंगल होता है, ससुराल गए विष खा के मर गए, दोनों लड़का लड़की अलग हो गया, भाग गए, छोड़ दिया गया। ये सब जो परंपरा है उसमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो हम कह रहे थे कि यह जो जीवन है बड़ा क्षणभंगुर है। गुरु महाराज ने कहा है ऑल मैन मस्ट डाई, सभी मनुष्य एक दिन अवश्य मरेंगे। तो करना क्या चाहिए? तो ब्रह्मानंद स्वामी के वचन में है, गुरु के शरण जाओ प्रभु का स्वरूप ध्याओ, गुरु के शरण जाओ प्रभु का स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ सब सुख धाम है
जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं गुरु के शरण जाओ, संत सदगुरु के शरण में जाकर के सद शिक्षा लीजिए। उसके बाद क्या होगा? कहता वो जो शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे, तदनुरूप आप आचरण में ढालिए, अर्थात ध्यान करिए, गुरु के कहे अनुसार करिए, चलिए। तब क्या होगा? कहता है ब्रह्मानंद मोक्ष पाओगे, तब मोक्ष मिलेगा, मुक्ति होगी, छुटकारा होगा। यही सुख धाम है। कहता यही सुख का धाम है, यही सुख का घर है। अन्यथा आप भटकते रहेंगे, आपको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। और कितना भी आप बाहर में, तीर्थों में, धामों में, कहीं भी जाइए, जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु के शरण में गए, उन्होंने सदयुक्ति ली, साधना किया, तब परमात्मा की प्राप्ति हुई। बाह्य पूजा में ही यदि वो लगे ही रहते, तीर्थों में, धामों में दौड़ते रहते, उसको भी मुक्ति नहीं मिलती। श्री रामकृष्ण परमहंस काली माँ की उपासना करते थे, लेकिन वो भी सदगुरु के शरण में गए। उनके गुरु थे तोतापुरी जी महाराज, उनसे शिक्षा दीक्षा लिया, साधना किया, तब उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई। और भगवान श्री राम गुरु के शरण में गए, वशिष्ठ मुनि के शरण में गए, साधना किए। भगवान श्री कृष्ण गुरु के शरण में गए, साधना किए। हमारे जो देव है, देवियां हैं, देवता है, सब गुरु के शरण में जाकर के साधना किए, ध्यान किए, तब मुक्ति को प्राप्त किए। और हम देवता को मानने वाले, उस देव को मानने वाले गुरु को यदि नहीं मानेंगे, गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, तो आपका कल्याण होगा। भोले बाबा ने भी गुरु के शरण में भेजा है लोगों को, तो गुरु के शरण में गए तब मुक्ति मिली है। इसीलिए बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु महाराज ने कहा है कि देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, तब क्या होगा? मैं ही कह सुख शांति मिली है, भव का वही है अंत रे। मैं ही कह सुख शांति मिली है, भव का वही है अंत रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय हमारे जो मुकुल शाह बाबू हैं, उनके परिजन द्वारा यह सत्संग कार्यक्रम रखा गया। उनके परिवार वाले यह सत्संग करा रहे हैं। उन परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, जिन परिवार वालों ने साधु महात्माओं को बुला करके सत्संग कराया। आप जो श्रोतागण सत्संग सुनने के लिए आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। आप ना होते तो मैं कैसे सुनाता। श्रोता के कारण सत्संग की शोभा बढ़ती है, श्रोता की बड़ी भूमिका होती है, शोभा बढ़ता है। इसलिए आप जो आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा सुंदर घर बनाया गया है। मुकुल बाबू का जो घर है बड़ा भी है, बड़ा सुंदर भी है, बड़ा पक्का मकान है। तो इस घर में जो सत्संग करा रहे हैं, तो मुकुल बाबू पक्के मकान में पक्का काम कर रहे हैं। जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा दियो, जीवत भयो मसान। जिस घर में सत्संग नहीं होता है, आप कितना भी बढ़िया घर बना लिए हैं, कहते हैं कबीर साहूकार है, मैं नहीं कहता हूं, उस घर में जम डेरा देता है, जमराज रहता है उस घर में। और सत्संग जब करिएगा तो सब जम भाग जाता है। इसीलिए सत्संग होते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। जब सत्संग करते रहेंगे वो मंदिर हो जाएगा,
जम नहीं आएगा। लोग जब विपत्ति में पड़ते हैं तो उपाय ढूंढते हैं, क्या करें नहीं करें कैसे करें। जब रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, परेशान होने लगते हैं, आफत आ जाता है, झंझट आने लगता है, एक नहीं अनेक समस्याओं में जब घिर जाता है, रास्ता ढूंढता है। कहाँ जाता है? पंडित के पास, पुजारी के पास, वैद्य के पास, ओझा के पास, झाड़ फूक करने के पास। नींबू टांगता है, मिर्चाई टांगते रहता है, काजल लगाते रहता है, ये सब करता है। इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। तब सीधा सीधी यदि कुछ नहीं जानते सत्संग करिए, इसी सत्संग से सब कुछ होता है। कबीर साहब ने कहा है, करु सत्संग भरम गर टूटे, करु सत्संग भरम गर टूट, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करु सत्संग भरम गर। जो सत्संग नहीं करते हैं उसके लिए कबीर साहब क्या कहते हैं? बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत। और क्या होता है? और पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम। कबीर साहब कहते हैं जो सत्संग नहीं करते हैं वहां जमराज का वास होता है, और जमराज पकड़ पकड़ के लूटते हैं, कूटते हैं। पकड़ी पकड़ी जम लूटे। जब सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, जितना दुख है सब भाग जाएगा। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम छूटे, भरम गर टूटे, काल जाल भ्रम छूटे, भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर। जब देश पर समस्या आ गई थी, कोरोना का विकराल काल चल रहा था, तो मोदी जी ताली बजवाए थे, थाली भी बजवाए थे, उससे समझ गए, दिया भी जलवाए थे। इससे क्या होता है? कहते हैं ताली जब बजाते हैं दरिद्रता भाग जाती है, दिया जब जलाते हैं तो दरिद्रता भाग जाती है। तो ताली, थाली और दिया ये सब मोदी जी ने करवाया, तो कहेंगे देश की क्या दरिद्रता गई। अरे जितनी क्षति कोरोना से अन्य देशों में हुई है उतनी क्षति हमारे देश में नहीं हुई है। यहाँ तक कि भारतवासियों ने दूसरे देश के लिए कोरोना का टीका भेजा है, उसको बचाने का काम किया है। ये ताली बजाने से होता है, उस ताली बजाने से दरिद्रता चली जाती है, सत्संग करने से दरिद्रता जाती है, धन आता है। इसी तरह से ताली बजा बजा करके सत्संग करते रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।